विजयी भव, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके सहयोगी अरुण तिवारी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश देती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म खोज, ज्ञान का विस्तार और एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है। इस किताब में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और नैतिक मूल्यों के माध्यम से युवाओं को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे साकार करने की प्रेरणा दी गई है। अब हम इस पुस्तक की विस्तार से चर्चा करते हैं। पुस्तक की प्रेरणा और उद्देश्य। डॉक्टर कलाम की यह पुस्तक जीवन को संवारने और अपनी अद्वितीयता के पहचानने के विचार पर आधारित है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के साथ पैदा होता है, लेकिन हमें उस उद्देश्य को पहचानना और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के युवाओं को यह एहसास हो कि वे इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति की तरह जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करता है, तो वह न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि पूरे समाज और देश में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रारंभिक जीवन और चुनौतियाँ। पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने अपनी शुरुआती जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को साझा किया है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने साधनों की कमी को अपनी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। वे बताते हैं कि बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता और शिक्षकों ने उन्हें हमेशा ज्ञान और नैतिकता के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की चर्चा की, जहां उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि विकसित की। डॉक्टर कलाम का मानना था कि अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत हो तो उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। शिक्षा का महत्व। डॉक्टर कलाम ने इस पुस्तक में शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया है। उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। वे बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करना या नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय शिक्षा का असली मकसद यह होना चाहिए कि व्यक्ति अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचान सके और उनका सही उपयोग कर सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें शिक्षा के माध्यम से न केवल तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। एक सशक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसे निभाने के लिए तत्पर हो। डॉक्टर कलाम ने विशेष रूप से भारत के युवाओं को यह संदेश दिया है कि उन्हें केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। प्रौद्योगिकी और नवाचार। डॉक्टर कलाम का जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान से भरा हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्व पर भी गहराई से चर्चा की है। वे कहते हैं कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। डॉक्टर कलाम ने भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए गए अपने अनुभवों को साझा किया, जैसा कि मिसाइल कार्यक्रम और उपग्रह विकास। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को नवीनतम तकनीक की ज्ञान से सुसज्जित होने और उसमें लगातार सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज के तेज़ी से बदलते तकनीकी युग में जो युवा नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार होंगे, वे ही भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर कलाम का संदेश था कि
युवाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने के लिए भी करना चाहिए। आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण। डॉक्टर कलाम का मानना था कि आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति या देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने यह समझाया कि अगर भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाना है तो हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनना होगा। उनका यह भी कहना था कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या तकनीकी रूप से सशक्त होने तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक, भावात्मक और नैतिक रूप से सशक्त होना चाहिए। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति वही होता है जो अपनी असफलताओं से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। नैतिक मूल्य और नेतृत्व। इस पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने नैतिकता और नेतृत्व के गुणों पर गहन प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि किसी भी समाज या देश की प्रगति के लिए नैतिक मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास नैतिकता नहीं है तो उसकी सारी उपलब्धियां निरर्थक हो जाती हैं। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व के सही अर्थ को समझाया है। उनके अनुसार एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने आचरण और कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है। एक नेता को केवल दूसरों के निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए बल्कि वह खुद उदाहरण बनके लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने युवाओं से यह भी कहा कि उन्हें अपने जीवन के नेतृत्व के गुणों को विकसित करना चाहिए ताकि वे न केवल अपने जीवन में सफल हों बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी योगदान दे सकें। एक अच्छे नेता की पहचान यह होती है कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथियों और समाज के लिए भी काम करता है। जीवन का उद्देश्य और सफलता के मंत्र। पुस्तक के एक महत्वपूर्ण हिस्से में डॉक्टर कलाम ने जीवन के उद्देश्य और सफलता के मंत्रों पर बात की है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है जिसे पहचानने और हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीवन में सफल होने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: सपना देखना, योजना बनाना, मेहनत करना और कभी हार ना मानना। डॉक्टर कलाम ने कहा कि असफलता को कभी भी अंतिम परिणाम नहीं मानना चाहिए। असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चय ही हमारे कदम चूमेगी। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत का भविष्य और युवाओं की भूमिका। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा विश्वास यह था कि भारत का भविष्य उनके युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और विकास तभी संभव है जब उसके युवा जागरूक, शिक्षित और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित हों। उनका मानना था कि युवाओं को अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने युवाओं को यह प्रेरणा दी कि वे अपनी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करें। आखिरी में निष्कर्ष। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम एक प्रेरणादायक और दिशा देने वाली पुस्तक है जो भारतीय युवाओं को उनके जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों के माध्यम से यह सिखाया है कि शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, नैतिक मूल्य और आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल हो सकता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
यह पुस्तक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सपना देखता है। डॉक्टर कलाम का यह संदेश हमें याद रखना चाहिए। आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं, बस अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानिए और उसे साकार करने के लिए मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।